Hello, Assalamu alaikum, dear student and audience. Welcome back to our new class. In today's topic, we discuss about compounds of boron. आज की क्लास में हम बोरान के बारे में, उनके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ द कंपाउंड ऑफ बोरान. और आज का जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो होगा बोराक्स के रिलेटेड. व्हाट इज़ बोराक्स, where is borax is found, and what is how borax is prepared. बोराक्स को किस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ बोराक्स और इसके क्या यूज़ हैं. हमें बोराक्स को क्यों पढ़ा है, इसका कोई इस्तेमाल, और फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ओके. सम ऑफ अदर कंपाउंड, अदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरान. बोरान के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है बोराक्स, और फिर उसके अंदर आर्थोबोरिक एसिड और बोरॉन हाइड्राइड्स. और जो बोराक्स क्या है, हमारे पास एसिडिक टाइप्स हैं. ये किससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं. आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड. ये कैसे हम जो ना बोराक्स को कैसे प्रिपेयर कर लिया है. बोराक्स हम जानते हैं क्या है, कोवलेंट लाइक कंपाउंड है. क्यों कोवलेंट लाइक कंपाउंड है. ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है अपने फैमिली मेम्ब्रान में से. हमने कहा था लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि बोरान हैव अ लो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, स्मॉल एटॉमिक साइज, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर, unavailability of d orbital. So that's why boron show anomalous behavior from its family member. And boron have a covalent like compound. Boron formed of a acidic compound. Like when metal react with a strong acid, strong or weak acid, suppose Na सोडियम मेटल है, इसने रिएक्ट किया एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और इसने क्या बना दिया, H2SO4, और ये बना देगी आपके पास हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, Na2B4O7. एसिड की यही डेफिनेशन है कि कोई सब्सटेंस कितना इजीली Na2SO4 SO4O7, और इस यहाँ पे क्या हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है. इट्स मीन क्या है, आपके पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या, H2SO4 क्या एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी. अब इसी तरह जब मेटल का हम जो है ना किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, आर्थोबोरिक एसिड के साथ, सोडियम प्लस H3 एसिड है ना. अब यहाँ से पता चल जाएगा कैसे एसिड है. अगर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड, H3BO3, इसके साथ रिएक्शन करवाया तो ये क्या कंपाउंड बना देगा हमारे पास, Na2B4O7. इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और ये 2 सोडियम हो गए, तो कितना हो जाएगा, Na2B4O7. पीछे कितना हमारे पास रह गया, क्या हो गया आपके पास, कितने ऑक्सीजन हो गए, ये 12, और ये कितने 12 हाइड्रोजन. अब यहाँ से हमारे पास वाटर न्यूट्रलाइजेशन है, आपके पास H2O प्लस हाइड्रोजन, ठीक हो. सॉरी 6 वाटर के मॉलिक्यूल अगर आपके पास, ठीक हो. कितने हमारे पास हैं यहाँ पे, 12, 6 ये हो गए, और ये ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ से 12, 7 ये हो गए, 6 ये हो गए, और ये कितना हो गया 16. Its mean is not a balanced form. Okay, here we see that Na2B4O7, that's one is a borax, which one study in our today lecture.
So same that when metaboric acid Na2 सॉरी HbO2 इसका जब मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा NaBO2 NaBO2 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जब इसको टेट्राबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास टेट्राबोरिक एसिड के साथ जब आपके पास रिएक्ट करेगा तब ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन आएगी। टेट्रा H2B4O7 के साथ सोडियम मेटल आएगा NH2B4O7। तब यहाँ से देखें क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो जाएगी और सोडियम यहाँ से आके क्या हो जाएगा अटैक कर जाएगा और H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो ये क्या आपके पास एसिड है। इसी तरह जब आपके पास आर्थोबोरिक के साथ ये रिएक्ट करेगा Na3BO3 बन जाएगा सोडियम आर्थोबोरिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ आर्थोबोरिक एसिड प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, पैराबोरिक एसिड Na6B4O9 आपके पास ये साल्ट्स की फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगा। बोराक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, एक बेसिक सॉल्ट लाइक कंपाउंड है। बोराक्स क्या है हमारे पास, एक सॉल्ट लाइक कंपाउंड है। कहाँ पे पाया जाता है, अक्र इसमें देखते हैं। बोराक्स नेचुरली जो हमारे पास अक्र करता है वो कहाँ, किस फॉर्म में, टेक्निकल फॉर्म में। टेक्निकल फॉर्म क्या है हमारे पास, टेक्निकल फॉर्म के Na2B4O7 डॉट 10H2O अगर वाटर के क्रिस्टल लगे हुए हैं, ये जो वाटर क्रिस्टल्स हैं ये आपके पास क्या है, बोराक्स है। ये आपके पास सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेक वगैरह के अंदर ये जो नदियाँ होती हैं ये ज़्यादातर मोस्टली आपको किस एरियाज में मिलता है, तिब्बत एंड कैलिफोर्निया ड्राई लेक्स में। तो हमने कहा था इसके इंट्रोडक्शन में कि कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास बोरान सबसे ज़्यादा, कहाँ पे प्रोड्यूस, कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है, सबसे पहले आपके पास टर्की आ जाता है, उसके बाद अमेरिका आ जाता है। तो यहाँ पे ड्राई लेक्स हैं, वहाँ से जो हम इन बोराक्स को प्रिपेयर करते हैं। बोराक्स इज अ सोडियम टेट्राबोरेट, ये सोडियम टेट्राबोरेट एंड ऑक्टाहेड्रा। ठीक हो गए। तो ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स हैं और इससे हम क्या कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट्स ऑफ बोराक्स 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, इसे हम टिनिकल का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब जब ये इससे टिनिकल से कैसे हम बोराक्स को सेपरेट करेंगे, इसको हीट करें। जब हीट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा Na2B4O7 और ये क्या आपके पास बोराक्स है। ठीक है, टिनिकल से बोराक्स को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। इट इज अ सोडियम साल्ट ऑफ अ टेट्राबोरिक एसिड, सोडियम का साल्ट है Na2B4O7 बोरान। और इसके अंदर 3 चीजें, बोराक्स के अंदर 3 चीजें हैं। एक क्या है, सोडियम, मेन क्या है इसके अंदर, बोरान। बोराक्स बोरान से निकला, बोरान कंटेनिंग कंपाउंड को क्या नाम देंगे हम, बोराक्स का नाम देंगे। ठीक हो गया, और वो ये साल्ट है। अब के हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आर्थो और मेटा पैराबोरिक एसिड को डिस्कस करेंगे। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट्स। बोरेट्स क्या होते हैं कि जब आपके पास बोरान अपने ही मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो बोरेट्स बनाता है, जैसे मेटल के साथ मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम बोरेट्स बना देगा। इसी तरह आर्थोबोरिक एसिड हो गया बोरेट्स, आपके पास बोरान कंटेनिंग कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, बोरेट्स का नाम देते हैं। बोराक्स इज एन इंपॉर्टेंट बोरान कंपाउंड, इट हैज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसका जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, एक्चुअल फार्मूला ऑफ बोराक्स इज Na2B4O5OH4 एंड 8H2O। जो टिनिकल है वो 10 आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल थे। अब इसको बैलेंस करते हैं कि बोराक्स बेसिकली आपके पास इसके जो स्ट्रक्चर है कि आपके पास H3BO3, हम जानते हैं कि बोराक्स कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। कितने बोरान बॉन्ड बनाता है, 3। तो बोरान सेंट्रल मेटल एटम 1 2 एंड 3, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। बोरान ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, बोराक्स अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। तो ये जितना हाइड्रोजन रिलीज करता है, मतलब इजीली तो रिलीज नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन बोरान ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होने की वजह से ये क्या कर देता है, ये वाला अपना बॉन्ड, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है और बोरान एनहाइड्राइड ऑक्साइड बन जाते हैं, B2O3 या BO3 के फॉर्म में आपके पास बन जाता है, बोरान के ऑक्साइड बन जाते हैं। ओके, बाकी स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें, अब इसको बैलेंस करें। सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +1, 2 सोडियम है। बोरान की क्या होती है आपके पास, +3, तो कितने बोरान है, 4।
तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 और प्लस का 2 14। ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, तो 10 और हाइड्रोक्सी के ऊपर कितना होता है -1, तो ये 4 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 14, -14 प्लस 14, तो आपके पास बैलेंस फॉर्म में ये कम्प्लेक्स है बोरॉक्स का। ओके, तो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन है बोरॉक्स की, इस फॉर्म में बोरॉक्स क्या है एग्जिस्ट करता है। ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बोरॉक्स। बोरॉक्स कहाँ से हम टेक्निकल से ऑब्टेन करते हैं, किन किन एरियाज में पाया जाता है, और ये कोवलेंट लाइक कंपाउंड है, एसिडिक नेचर से हैं बोरॉक्स। बोरॉक्स एसिड से बनता है, ऑर्थोबोरिक एसिड से, मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक एसिड से हम क्या करते हैं, बोरॉक्स को प्रिपेयर्ड करते हैं। ओके, आगे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरॉक्स। बोरॉक्स को कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो इसका मेथड है बोरॉक्स को प्रिपेयर करने का, वो है हमारे पास, सॉरी फॉर दैट, फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से हम बोरॉक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि हम जब बोरिक एसिड का फार्मूला क्या था, H3BO3, जिसे हम बी बोरान के साथ 3 हाइड्रोक्सी लगाए हुए थे, स्ट्रक्चर हमने देखी। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडा ऐश के साथ प्रॉपर अमाउंट के अंदर, तो ये आपके पास क्या कर देता है, क्या बना देता है, बोरॉक्स। मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, बोरॉक्स। बोरॉक्स का फार्मूला Na2B4O7 प्लस 6H2O। एसिडिक रिएक्शन है क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड है। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सोडियम कार्बोनेट है। तो ये जब क्या करेगा, जब सोडियम के कोई भी कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किया बोरॉक्स के साथ, सोडियम टेट्राबोरेट्स Na2B4O7, बोरॉक्स सॉल्ट प्रिपेयर होगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम ही देते हैं। एक फर्स्ट क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड से। बोरिक एसिड से हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, बोरिक एसिड में ऑर्थोबोरिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो थी वो Na2B4O7 प्रिपेयर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एक और रिएक्शन जिसकी वजह से हम बोरॉक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो क्या है, कोलिमेनाइट। कोलिमेनाइट्स क्या है, नो बोरॉक्स इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक हो गया। अब हम कैल्शियम के कार्बोनेट से क्या करेंगे, बोरॉक्स को प्रिपेयर करेंगे। कैल्शियम बोरेट्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स है, ये कैल्शियम बोरेट्स। इन दिस मेथड फाइनली पाउडर कोलिमेनाइट और इज बॉइल्ड विद सोडियम कार्बोनेट। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, कोलिमेनाइट्स क्या है, ये क्या हमारे पास ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम कंटेनिंग मिनरल्स, ठीक है। ये इसके अंदर क्या बोरान के, हमारे पास हमने देखा था जिससे हम बोरान को क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे। उनमें से जब कैल्शियम के साथ बोरान का जो मिनरल्स होता है, उस मिनरल को हम क्या नाम देते हैं, कोलिमेनाइट्स मिनरल। उसमें से हम क्या करेंगे, बोरॉक्स को प्रिपेयर करेंगे। इट गिव, क्या करेंगे हम, कोलिमेनाइट्स का जो मिक्सचर है उसको हम बॉयल करेंगे, किसके साथ, सोडा ऐश के साथ। जब सोडा ऐश के साथ इसको बॉयल करेंगे तो इस केस के दौरान हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, किसके, कैल्शियम के कार्बोनेट्स के, और इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बोरॉक्स और इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगी जो सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, जिसको हम NaBO2। अब इसको फर्दर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोरॉक्स के अंदर। कैसे, इस सोडियम मेटाबोरेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे, तो सोडियम मेटाबोरेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, पास बोरॉक्स प्रिपेयर्ड हो जाएगी। बोरॉक्स कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम मेटाबोरेट में से पास करवाया, सोडियम के कार्बोनेट्स प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और बोरॉक्स प्रिपेयर हो जाएगी। ये एक हमारे पास एक साइकिल रिएक्शन है। क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप टेकन एंड अलाउड टू क्रिस्टलाइज। अब हमने ये जो कैल्शियम के कोलिमेनाइट्स का रिएक्शन करवाया सोडा ऐश के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट्स, बोरॉक्स और सोडियम मेटाबोरेट्स। अब इसको क्या करेंगे, हम टाइम देंगे। टाइम जब देंगे तो कैल्शियम के जो कार्बोनेट है नीचे बैठ जाएंगे और जो बोरॉक्स है उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम टॉप टेकन एंड अलाउड टू क्रिस्टलाइज, उसको हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्रिस्टल्स ऑफ बोरॉक्स और फॉर्म विच आर कलेक्टेड, जैसे बोरॉक्स के क्रिस्टल बने उसको हमने कलेक्ट किया। टू गेट मोर बोरॉक्स, अब इसके अंदर क्या हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट रह गई थी, अब और बोरॉक्स लेना है तो उस सोल्यूशन में से बोरॉक्स के क्रिस्टल बने उसको सेपरेट किया। अब जो प्रेसिपिटेट थे वो नीचे बैठ गए। फर्दर जो आपके पास सोल्यूशन है उसमें से क्या पास करवाएं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ठीक है। तो फर्दर वो क्या होगा, बोरॉक्स सोडियम मेटाबोरेट रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
और सोडियम कार्बोनेट बोरॉक्स और बन जाएगा। फिर इसको टाइम देंगे, टाइम टेकन प्रोसेस है, सोडियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा और सोडियम के बोरॉक्स के क्रिस्टल बनेंगे, उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। सोडियम मेटाबोलाइट प्रेजेंट इन मदर लिक्विड, वो जो मदर लिक्विड है, मेन लिक्विड है जिसके अंदर बोरॉक्स भी है, उसमें से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे। अब पहले अगर आपके पास बोरॉक्स के क्रिस्टल बन रहे थे 10 ग्राम, अब जब फर्दर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो अब वो 10 के बजाय कितने पे हो जाएगा, वो 15 पे हो जाएगा या 13 पे हो जाएगा, कि बोरॉक्स की क्रिस्टल की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सोडियम मेटाबोलाइट्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अपने आप को किस में कन्वर्ट करा देगा, सोडियम टेट्राबोरेट्स में या बोरॉक्स के अंदर। और एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी वजह से हम जो है ना बोरॉक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो क्या है, फ्रॉम टिनिकल। टिनिकल ये क्या है, बेसिकली सॉल्ट है। टिनिकल आपके पास क्या है, बोरॉक्स का कंपाउंड है जिसे हम जानते हैं 10 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हुए हैं, Na2B4 Na2B4 O7 एंड डॉट 10H2O O7 डॉट 10H2O। इसको क्या करें, ये आपके पास टिनिकल है, ये ड्राइड एरियाज में पाया जाता है, कैलिफोर्निया तिब्बत वगैरह के एरियाज में। इसको क्या करें, ये आप सॉल्ट है, ये जो ना जो लेक्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, उसके किनारों पे पाया जाता है, ठीक है, ड्राई फार्म के अंदर। इसको क्या करें, वाटर के अंदर डालें। एक ग्लास बीकर लेते हैं, इसके अंदर ये टिनिकल डालते हैं, और टिनिकल डालने के बाद इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं, और नीचे से हम इसे क्या करते हैं, हीट देते हैं। जब हीट देंगे तो वाटर जो हमने जिसके अंदर ये टिनिकल को डाला था वो वाटर भी वेपोराइज हो जाएगा, और इसके साथ जो 10 वाटर के क्रिस्टल भी लगे हुए हैं ये भी क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। पीछे क्या रह जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट्स, और ये आपके पास क्या है, बोरॉक्स है, और इस बोरॉक्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो एक मेथड आपके पास ये भी है फ्रॉम टिनिकल। टिनिकल से अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ बोरॉक्स सेपरेट फ्रॉम अ टिनिकल, तो क्या कहेंगे आप, Na2B4 10H2O डेकाहाइड्रेट, इसको लेंगे, वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे, और इस वाटर को क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, वाटर वेपोराइज हो जाएगा, और उसके 10 वाटर के मॉलिक्यूल वो भी क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। पीछे जो आपके पास क्रिस्टल्स बचेंगे उसे हम क्या नाम देंगे, बोरॉक्स का। इस तरह हम बोरॉक्स को क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम टिनिकल। Borax can also be prepared by treating naturally टिनिकल with water and then evaporating the solution to get a crystal of borax। तो ये थी हमारे पास कुछ मेथड है जिसको हमने डिस्कस किया कि बोरॉक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हमने इसको बताया था, ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है बोरॉक्स। स्प्रिंगली सॉल्युबल कोल्ड वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होते। बोरान के जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये जो क्रिस्टल्स हैं इजीली वाटर सॉल्युबल नहीं होते। उसके हमने एनॉमलस बिहेवियर बोरान का डिस्कस किया हुआ है, ठीक हो गया। बट मोर जैसे जैसे हम इसको हीट करते जाते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम वाटर लें, उसके अंदर 3 ग्राम क्या होगा आपके पास, डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मीन टिनिकल जो है 10 डिग्री सी के ऊपर, और जब आप 100 डिग्री टेम्परेचर करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है टिनिकल की वो कितनी हो जाएगी, 99.3 ग्राम, ठीक है, इतना ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। व्हेन इट्स सैचुरेट सॉल्यूशन इज अलाउड, और अब फर्दर इसके अंदर क्या है, आप उस वाटर के अंदर सोल्यूशन को बोरॉक्स को ऐड नहीं कर सकते, टिनिकल को ऐड नहीं कर सकते। अब इसको क्या करते हैं, सैचुरेशन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फर्दर सॉल्यूट ऐड ना किया जा सकते सॉल्वेंट के अंदर, इससे हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। अगर टेम्परेचर आप 62 से अबव करेंगे तो आपके पास पेंटाहाइड्रेट बनेंगे। अगर टेम्परेचर 62 से नीचे होगा तो इसके सर पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो साथ रहेंगे, और फिर आपके पास कौन से क्रिस्टल बनेंगे, डाइकाहाइड्रेट। अगर टेम्परेचर 62 से अबव होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे से बन सकता है, एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है कि विच वन क्रिस्टल फॉर्म्ड एट अ 62 डिग्री सेल्सियस अबव द 62 डिग्री सेल्सियस। ये आपका एमसीक्यूज इसी तरह ई कैट के पेपर्स के अंदर या एम कैट के पेपर के अंदर इसी तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो वो कहता है 62 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन सा क्रिस्टल बनेगा, पेंटा के डेका, ठीक हो गया। या आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास 10 डिग्री सी के ऊपर जो बोरॉक्स है टिनिकल है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है वाटर के अंदर, और 100 के ऊपर कितनी है। ये एमसीक्यूज टाइप भी आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ बोरॉक्स।
हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। जैसे ही हम इसको बोराक्स को वाटर में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है? आयनाइज, हाइड्रोलाइज हो जाता है। किसके अंदर? अपने आयंस के अंदर। वाटर है, इसको बोराक्स को वाटर के अंदर हमने डिसोसिएट किया तो ये क्या बना देगा? केटाइन प्लस एनाइन, Na2BO4 सोडियम आयन प्लस बोरेट्स, B4 टेट्राबोरेट आयन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ टेट्राबोरेट एनाइन गिव स्ट्रॉन्ग अल्कली। अब इसको जब हम किसके साथ? वाटर के अंदर डिसोसिएट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे बोरेट आयन को, एनाइन को, तो ये क्या बना देगा हमारे पास? स्ट्रॉन्ग अल्कली, हाइड्रोक्सी आयन। अब ये हाइड्रोक्सी आयन जैसे इसको मेटल मिलेगी, ये जो मेटल है इस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास एसिड बना देंगे ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, ये साल्ट को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो केटाइन और एनाइन में जाएंगे। अब ये केटाइन जब वाटर में डिसोसिएट हुआ तो ये आपके पास क्या बना देता है? स्ट्रॉन्ग अल्कली प्लस वीक एसिड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट था, और नेक्स्ट है हमारे पास इसी हाइड्रोलिसिस का है, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरॉक्स इज प्रिवेंटेड। ये आपके पास हाइड्रोलिसिस, अगर आप वाटर की बजाय ग्लिसरीन में डालेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं होने देगा, इस प्रोसेस को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इजीली होने देगा। सोडियम टेट्राबोरेट वाटर में डाला, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन जो आपने पीछे देखा, ग्लिसरीन में ये रिएक्शन नहीं होगा। किसका? बोरॉक्स को ग्लिसरीन में डालेंगे तो वहाँ पे अल्कली नहीं प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन को स्टॉप कर देगी ग्लिसरीन। वाटर में डालेंगे तो ये रिएक्शन अल्कली और एसिड बना देगा, वीक एसिड, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। रिएक्शन विद एसिड, बोरॉक्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम टेट्राबोरेट्स है, एसीएल में डाला तो क्या बना देगा आपके पास? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट प्लस एसिड, वीक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे सोडियम सल्फेट प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड, एसिड बना देंगे, वीक एसिड। रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड, जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस बोरॉन एनहाइड्राइड, बोरॉन नाइट्राइड प्लस वाटर। अब बोरॉन एनहाइड्राइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है कलरिंग के अंदर, कलर आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं उनके कलर आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये क्या है? हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट है? व्हेन बोरॉक्स इज हीटेड इट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम इसको बोरॉक्स को हीट करेंगे तो फर्स्ट ये स्वेल्प होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, एंड फॉर्म ऑफ अ पोरस मैस ड्यू टू एवेल्यूएशन वाटर, वाटर रिमूव होगा जब एवेल्यूएशन, क्योंकि बोराक एसिड है हमारे पास, बोरॉक्स से बोरिक एसिड, आपके बोरिक एसिड से आपने बोरॉक्स बनाया हुआ था, तो ये क्या होगा? एवेल्यूएशन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये मेल्ट होगा, स्वेल्प अप हो जाएगा, पोरस टाइप आपके पास पाउडर बन जाएगा। फर्दर जब इसको हीट करेंगे ये बात ट्रांसपेरेंट ग्लास विच कैन डिजॉल्व मैनी मेटेलिक ऑक्साइड, और इसके अंदर मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे, सोडियम के ऑक्साइड, और मैं आपके पास सोडियम मेटाबोरेट्स NaBO2 ये कंपाउंड आपके पास प्रिपेयर हो जाएंगे। सोडियम टेट्राबोरेट्स हीट किया, बोरान एनहाइड्राइड, एनहाइड्रोक्साइड B2O3 प्लस सोडियम मेटाबोरेट्स, और ये जो सोडियम मेटाबोरेट है इसे हम ग्लासी मास का नाम भी देते हैं। दिस रिएक्शन इज used in a borax bed test for determination of a, what is borax bed test? Borax bed test is used to identification of a color of a transition metal या colored of a radicals। कलर मोस्टली हमारे पास ट्रांजिशन जो मेटल होती हैं वो कलर शो करती हैं, तो उनके कलर को मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बोराक्स को यूज़ करते हैं। बोराक्स इंपॉर्टेंट है, हीट किया सोडियम मेटाबोरेट बन गया, या जिसे ग्लासी मास का नाम दे रहे हैं, और ये क्या है आपके पास? ट्रांजिशन मेटल का कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। बोराक बेड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कलर्ड रेडिकल लाइक जैसे कि कॉपर, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ETC। ठीक हो गया। इसका कैसे हम बोराक्स बेड टेस्ट की मदद से कैसे हम जो है ना ट्रांजिशन मेटल का कलर फाइंड कर सकते हैं? क्या करें? पहले आप एक मेटल की लूप लें, मेटल लें, ठीक है, प्लाटिनियम, उसे हम क्लीन करेंगे, वाटर के साथ क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसे हम हीट करेंगे ताकि उसके ऊपर जो वाटर के वेपर्स रह गए और कोई इंप्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएं। अब फिर क्या करेंगे? उस प्लाटिनियम मेटल को जिसको हमने प्योरीफाई किया उसके ऊपर उसको किसके ऊपर ले जाएंगे? जो पाउडर पड़ा हुआ है बोराक्स का उसके ऊपर ले जाएंगे, और हार्ड लूप ऑफ हीट अगेन। फिर हम उस जो हमारे पास पाउडर के ऊपर ले गए, पाउडर को उस किसके ऊपर लगाया? प्लाटिनियम वायर के ऊपर। अब फिर हम उसको किसके ऊपर ले गए? अगेन फ्लेम के ऊपर ले गए। तो बोराक्स वेल क्या होगा? फर्स्ट ये स्वेल्प होगा, मेल्ट होगा, स्वेल्प होना, ठीक हो गया।
और उसके बाद मेल्ट होगा और गिव कलरलेस ग्लासी बेड, ग्लासी बेड सोडियम मेटाबोरेट, ये वाली प्रोडक्ट आपके पास NaBO2 ये प्रोडक्ट दे देगा। ठीक हो गया। पुट सम कंपाउंड, अब हम क्या करेंगे, वो ग्लासी बेड जो बना, अब वो कंपाउंड जिसकी हमने कलर आइडेंटिफिकेशन करनी है वो कंपाउंड उसके ऊपर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये कॉपर है, आयरन है, जिस भी मेटल का, जिस भी कंपाउंड का हमने कलर आइडेंटिफिकेशन करनी है उस जो हमने वायर बनाई है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रख देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम, अब इसके अंदर जैसे हमने ग्लासी बेड के अंदर वो कंपाउंड रखा उसके अंदर प्रोसेस होगा, या तो वो फिर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, या फिर रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होगा वो कलर्ड होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर वो कलर शो नहीं करते मोस्ट तौर पर। नोट द कलर ऑफ द बेड, अब बेड का कलर ये हमारे पास क्या है, फ्लेम है। ठीक हो गया। अब ये हमने बनाया हुआ है अपना प्लैटिनम की वायर का लूप बनाया हुआ है, और इसको हमने, ये देखिए हमारे पास प्लैटिनम वायर है, ठीक हो, और इसको हमने, ये प्लैटिनम वायर की ये जो लूप है इसका वाइट कलर, ये क्या आपके पास 12 ऑफ बोरॉक्स है। अब ये बोरॉक्स बेड टेस्ट के ऊपर ये सोडियम मेटाबोरेट बना हुआ है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो कंपाउंड ले जाएंगे जिसका हमने कलर आइडेंटिफिकेशन करना है, वो कॉपर है या निकल है जो भी है, उसको फिर हम फ्लेम पे ले जाएंगे और फिर वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा। तो उसके जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का जो प्रोसेस है उस दौरान जो कलर शो होगा उस कलर को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। व्हेन बोरॉक्स इज हीटेड ऑन लूप हीट किया, इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक B2O3, आपके पास अ ग्लासी बेड इज प्रोड्यूस B2O3 और सोडियम मेटाबोरेट। व्हेन गिवन साल्ट इज हीटेड ऑन दिस बेड, अब जिस साल्ट का हमने कलर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको इस लूप पे लेके जाएंगे सोडियम मेटाबोरेट के ऊपर। मेटालिक ऑक्साइड आर प्रोड्यूस विद विच रिएक्ट विद बोरॉन एंड हाइड्राइड, ठीक है, टू गिव अ कलर्ड मटेरियल। ठीक है, कलर्ड मेटाबोरेट्स ऑफ मेटल, जैसे कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट लिया हमने कॉपर के ऑक्साइड का सॉल्ट लिया, इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, बोरॉन एंड हाइड्राइड के साथ, B2O3 के साथ। इसने क्या बना दिया, कॉपर मेटाबोरेट BO2 की ट्वाइस होल। अब जब हमने इसका कलर देखा तो ये क्या है, कलर इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग, इसका जो फ्लेम बन रहा है वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बढ़ने का प्रोसेस क्या है, हो रहा है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और इसका जो फ्लेम होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होगा। जब हमारे पास ज़्यादा हीट अप नहीं हुआ वो कंपाउंड, तो उसने जो अपना कलर शो किया वो क्या था, आपके पास ब्लू कलर। जैसे हमने उसको हीट किया फर्दर तो उसका कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में, कॉपर बोरॉन हाइड्राइड कॉपर BO2 की थ्राइस। ठीक हो गया। अब ये कॉपर, सॉरी थ्राइस नहीं, ट्वाइस, इट्स नॉट अ थ्राइस बिकॉज कॉपर इन अ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, copper in +2 and whole its compound is a -1. okay, copper borates is a colorless in a reducing flame। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ा देते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तब इसका कलर शो नहीं होगा। ठीक हो गया, कलर आपके पास डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ बोरॉक्स। बोरॉक्स के क्या यूजेस हैं, क्यों हम इसको पढ़ा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी मेन इंपॉर्टेंस है हीट रेजिस्टेंस। बोरॉन और सिलिकॉन के जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। पायरेक्स ग्लास, जिस तरह आपने देखा होगा आपके पास घरों के अंदर एक हमारे पास चाय को गर्म रखने के लिए थर्मोश होता है, ठीक है, उसका अंदर वाली जो लेयर्स होती है वो बोरॉक्स की बनी होती है, बोरॉक्स सिलिकॉन के मिक्सचर की बनी होती है। वो हीट को रेजिस्टेंट नहीं होने देता, हीट को नहीं निकलने देता इजीली। ओके, इट इज़ अ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये वाटर को सॉफ्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर के अंदर जो वाटर की हार्डनेस काज करने की वजह बनते हैं वो क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जैसे ही हमने इसको डाला हार्ड वाटर के अंदर सोडियम बोरॉक्स को, तो क्या होगा, ये सोडियम को रिलीज करेगा और कैल्शियम के बोरेट्स या मैग्नीशियम के बोरेट्स बना देगा, CaB4O7। ठीक हो गया। कैल्शियम काज कर रहा था ना हार्डनेस, तो आपके पास जो है सोडियम है वो वाटर की हार्डनेस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सोडियम मेटल फॉर्म में क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक हो, और ये जो हार्डनेस काज करने वाले एंड थे उनको ब्लॉक कर देगा। ओके, उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं, ये बोरॉक्स बेड टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अ कलर्ड मटेरियल। ठीक है, जिसको हम बोरॉक्स बेड टेस्ट का नाम दिया था। इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, प्योरीफिकेशन, मेटल की प्योरीफिकेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, सेपरेशन प्योरीफिकेशन।
इट इज़ यूज एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बोथ, कि एक प्रोसेस के दौरान मेटल को आप कंबाइन भी करवा रहा होता है, मेटल को प्योरीफाई भी करवा रहा होता है वेल्डिंग एंड अ मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर। ये हमारे पास मेटल की प्योरीफिकेशन और मेटल को एक दूसरे के साथ बाइंड करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, बोरॉक्स। इट इज़ यूज इन मेकिंग वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर ये आप जो है ना कपड़े धोने के लिए जो यूज़ करते हैं, उस ये बनाने के लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग कि लेदर को आपके पास क्या करना है, लेदर को चमड़े को लेदर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसको जो है ना ड्राई प्रोसेस के लिए भी क्या करते हैं हम, इंपॉर्टेंट है। डाइंग प्रोसेस के अंदर भी ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, बोरॉक्स। इट इज़ यूज इन कॉस्मेटिक, ये आपके पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गई, सोप्स वगैरह, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसिन वगैरह में भी इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस एंड यूजेस। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो बोरॉक्स के रिलेटेड था। आई होप यू अंडरस्टैंड all of its. Okay student, if you understand today topic, you like the video and share with friend and subscribe my channel. Okay student and audience, take care, stay home and a safe life.